बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पार्ट ए विद वर्टिसेस। वर्टिसेस दोनों गिवन है एंड दैट पासिस टू द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 5 1। इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। इस तरह पार्ट बी में भी वर्टिसेस गिवन है और एंड दैट पासिस टू द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 0 4। तो ये दोनों पार्ट ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 5 ए बी में सॉल्व की है। वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोगों को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 5 हमारे साथ है राइट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिसेस 2 - 2 - 4 - 2। एक वर्टिस है पार्ट नंबर ए, एक वर्टेक्स है 2 - 2 और दूसरा वर्टेक्स है -4 - 2 एंड passes through the point with coordinate 5 1। हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो वर्टिस से मुझे पता है कि वर्टिस ए व 0 ये हमारे साथ इस वर्टिस से मैं सेंटर मालूम करता हूँ। सेंटर पॉइंट सी एच व के, सी एच व के हमारे साथ x1 मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट हमारे साथ सेंटर होगा। एलएस में भी है और ये हाइपरबोला में भी है। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 2 - 4 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 -2 - 2 डिवाइड बाई 2। तो सी एच काम आके आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 से -1 आता है, इससे -2 आता है। इसका मतलब है कि h हमारे साथ -1 है और k हमारे साथ -2 है। हमें ये भी पता है कि वर्टेक्स इस किस्म के पैराबोला का वर्टेक्स बराबर है वी एच + ए कामा के इज इक्वल टू वी टू -2। इसका मतलब है कि h + a हमारे साथ बराबर है 2 का। h हमारे साथ -1 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 3 या a² इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारे साथ a² मालूम हो। अब b हम किस तरह मालूम करेंगे? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे साथ है x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² -y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर ले और b की वैल्यू मालूम कर ले, b² की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे साथ है, पॉइंट हमें गिवन है, हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पुट कर सकते हैं। x की जगह मैं 5 को पुट करता हूँ और h की वैल्यू -1 है, तो -* +1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² इज y की वैल्यू 1 है, 1 - k की वैल्यू -2 है, तो -2 से +2 आ जाएगा डिवाइड बाई b² और h की वैल्यू हमारे साथ 9 है इज इक्वल टू 1। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 6² मतलब 36 डिवाइड बाई 9 -1 + 2 से 3 आता है, 3² से 9 आता है, 9 डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। 36 डिवाइड बाई 9 -9 डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 9 × 1 = 9, 4 × 9 = 36। तो 4 और ये 1 इस साइड पे आ जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई b² या 5 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 5b² इज इक्वल टू 9 या b² इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस इक्वेशन में पुट कर ले, x² बाई a² -y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x² डिवाइड बाई a² हमारे साथ 9 के बराबर है, -y² डिवाइड बाई b² है 9/5 इज इक्वल टू 1। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं x² बाई 9 -5y² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ये मैं चेक करता हूँ, इस पर कुछ गलती आई है। 4 माइनस 9/b² इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इस यहाँ पे आ गया, तो 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 से हमारे साथ 3 आता है। 4 माइनस 1 से 3 आता है, तो 3b² इज इक्वल टू 9, या b² इज इक्वल टू 9/3। तो b² से आता है 3, ठीक है। तो b² हमारे साथ 3 के बराबर है, तो ये हमारे साथ 3 आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसकी ज़रूरत नहीं है। x²/9 माइनस y²/3 इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन, सॉरी ये हमारे साथ ये इक्वेशन है, ये वाला नहीं है। ये इक्वेशन मैंने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फुट a² इज इक्वल टू 9, b² इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमारे साथ ये इक्वेशन है, वो मैंने गलती में लिखा था। तो x माइनस h माइनस 1 है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² की वैल्यू 9 है, माइनस y माइनस k की वैल्यू -2 है, तो y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है, वर्टिसेस -3 1 है, एक वर्टिस है -3 1, दूसरा वर्टिक्स है -3 3 और passes to 0 4। passes through point 0 4। तो सेंटर इसका मैं मालूम कर सकता हूँ मिड पॉइंट फार्मूले से। -3 से आता है -6, -3 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो सेंटर इज इक्वल टू c, इससे -3 आ जाएगा और इससे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि h हमारे साथ -3 है और k हमारे साथ 2 है। अब v हमारे साथ है h प्लस a व k, विच इज इक्वल टू v है h k प्लस a, विच इज इक्वल टू v -3 3। तो h हमारे साथ -3 है और k प्लस a हमारे साथ 3 है। तो k हमारे साथ k हमने मालूम किया 2 है, 2 प्लस a इज इक्वल टू 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, या a इज इक्वल टू 1 एंड a² विल आल्सो इक्वल टू 1। a भी 1 है और a² भी 1 है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² माइनस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। अब a² हमने मालूम किया। अब b² मालूम करने के लिए इधर ये पॉइंट हमें गिवन है, ये इधर पुट कर ले। तो x की जगह 0, तो 0 -3 होल स्क्वायर और a² की वैल्यू है 1, माइनस y हमारे साथ है 4, माइनस k हमारे साथ 2 है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे साथ 9 आ जाएगा, -9/1 इज इक्वल टू 9। इससे आ जाएगा 4 माइनस 2 से 2 स्क्वायर से आता है 4 बाई b² इज इक्वल टू 1। तो ये 9 और ये 1 इस साइड पे -1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 बाई b²। तो 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई b²। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि b² इज इक्वल टू 4 बाई 8 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब
put this is equation number first, to put values of h, k, a square and b square in equation number first। तो ये हमारे साथ बन जाएगा x, h की वैल्यू -3 है तो -3 से +3 आ जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस y - 2 होल स्क्वायर, k की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। तो x + 3 होल स्क्वायर -2 into y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।